नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। तो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए कैंपेन भी चलाया जा रहा है। उसको देखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नशे से सिर्फ एक युवा ही अपनी जान नहीं गंवाता या अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, बल्कि कई घर भी इससे बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले जो है नशे से रिलेटेड ही आपको पता है तो कोर्ट में भी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई घर खराब हो रहे होते हैं। वजह होता है नशा। तो हमारे साथ एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है अनीशा कोहली। इनसे भी जानते हैं। मैम, आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे, घरेलू हिंसा के भी देखे होंगे और भी कई तरह के मामले आते होंगे। नशा कितना बड़ा फैक्टर है घर खराब होने में? नशा आई वुड से मोर देन 200%, 500%। क्योंकि नशा जो है इंसान की सोचने की जो क्षमता है वो ख़त्म कर देता है, और इंसान को ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही क्या और गलत क्या है। तो नेचुरली अगर वो कोई इंसिडेंट या कोई भी वायलेंस करता है वो उस नशे के हालत में, तो उस नशा उसका जिम्मेवार है। हम ये नहीं कहेंगे कि बंदा वो चीज़ कर रहा है या वो इंसान जो है वो एक्ट कर रहा है, ये नशा उससे करवा रहा है। तो जब आपके पास इस तरह के मामले आते हैं, कोई फैमिली लेकर आती है कि उसका घर खराब हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? काउंसलिंग करती हैं, किसी किसी से समझाती हैं उन्हें? किस तरीके से आपका प्रोसेस है? देखिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस, आई एम ड्रग एडिक्टेड, या मेरे घर में कोई बच्चा या बेटा या बड़ा या कोई भी मेंबर जो है फैमिली का वो ड्रग्स एडिक्शन इसको हो रखी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वी हैव रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाकर अपना इलाज करवाकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हमें इनको कोई क्रिमिनल नहीं समझना है, हमें इनको कोई मतलब अनटचेबल नहीं समझना है, या इनको कोई बुरा इंसान नहीं समझना। अगर हम इनको एज अ पेशेंट ट्रीट करें एट इनिशियल स्टेज, तो इनकी बहुत हद तक जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है रिहैब में जाकर काउंसलिंग कर कर। तो आपने जब इनसे काउंसलिंग आप करते हैं तो कुछ वजह समझ में आता है आपको कि ये लोग नशा क्यों करते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, ये जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की, नशा लोग क्यों करते हैं। क्यों करते हैं लोग नशा? नशा लोग वो एक किक है, वो एक चैलेंज है जो उनको दिया जाता है कि तुम करके तो देखो और फिर देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। वो जो एक मजा है ना, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक चैलेंज है, शुरुआत में होता है। वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया आपने, और उस चैलेंज के आप गहराव में आ गए, और एक वो जो आपको एक आप एक समझ लीजिए कि एक वेब है उसके अंदर, और वो वेब में आप फंस जाते हो, वो जाल में आप फंस जाते हो उस चैलेंज के, और फिर उस एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो कानून है इनके जो एनडीपीएस एक्ट लगते हैं या जो नशा बेचते हैं, नशा तस्कर, आपको लगता है इसको और सख्त बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी हमें लगता है कि जो नशा तस्कर होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा सज़ा नहीं है इस चीज़ में। देखिए, हम पकड़ किसको रहे हैं? हम जिसके पास पोजीशन में पाया गया या जो ट्रैफिकिंग कर रहा है पकड़ा गया। बट आपने कभी ये देखा है कि एक्चुअल जहाँ से ये ट्रेड चल रहा है वो इंसान या वो क्रिमिनल्स कभी लाइमलाइट में नहीं आते। वो जो बेचारे मीडियोकर बीच के लोग हैं ना, कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई कंज्यूम कर रहा है या कोई इलीगली ट्रैफिकिंग बेच रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो कोर्ट के सामने आती है, और इसमें पुलिस का भी लिमिटेड रोल है। वो नहीं उसको उस तक पहुंच पा रहे हैं, जड़ तक नहीं पहुंच पा जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कभी कोई आपने आज तक ऐसी न्यूज, आप भी न्यूज में काफी देर से हैं, तो आपने देखा कि इतना बड़ा खुलासा हुआ कि वहां से जो ट्रेड हो रहा था ड्रग का और वहां से इतनी हमें वो क्वांटिटी पाई गई है? नहीं, ये सिर्फ जो है मीडियोकर्स पकड़े जा रहे हैं। तो जो ड्रग हमारा एनडीपीएस एक्ट है बहुत अपने आप में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कोई इसमें आपको इंस्टेंट बेल नहीं है। अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती है, आपको कोई इंस्टेंट इसमें बेल नहीं है। इसका पूरा 10 ईयर्स की पनिशमेंट है। तो ये अपने आप में तो बहुत सक्षम है एक्ट। लेकिन जो हमें ज़रूरत है अपने देश को खुद बचाने की। हम ये सोचते फिर कहते हैं ना कि लाइक बचाव बेटर है। हम एक्ट होने का वेट क्यों कर रहे हैं कि कोई चीज़ होगी? हम अपनी काउंसलिंग खुद समझिए, खुद काउंसलिंग करें कि हमारी इससे अपनी जो जनरेशन खराब हो रही है, हमारे घर का बच्चा, हम दूसरे को देख रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्शन में, किसी का बच्चा है ना, रहने दीजिए, इग्नोर करिए, बट नो, कल को आपका बच्चा भी वो हो सकता है। तो हमें जो है कोलिजिवली जो है इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और एक बहुत ही लाजमी मतलब समझ के साथ जो है बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसको सेंसिटाइज करके इसको समझाकर बुझाकर बच्चों को समझाकर जो भी, क्योंकि मोस्टली जो आप टारगेट देखोगे वो एक यूथ ही है।
बुजुर्गों को तो ये ड्रग्स नहीं बेचे जाते हैं, ये हमारी यूथ को ही टारगेट किया जाता है, एक टेररिज्म फैलाया जा रहा है, क्योंकि गोलाबारी से तो हिंदुस्तान खत्म नहीं हो सकता, तो चलो नशे से जो है हिंदुस्तान को खत्म अच्छा, करें। एक आखिरी सवाल है मैम कि हम ये सोचते हैं कि नशा तस्कर कौन कर रहा है, जो नशा ले रहा है उसका क्या होगा? ये पुलिस की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है, समाज के एक-एक वर्ग की जिम्मेदारी। लेकिन लगता है कि समाज का एक-एक वर्ग ही सिर्फ ये काम कर सकता है कि हमें एक साथ मिलकर हर फील्ड का जो इंसान है या हर वर्ग जो है उसको एक साथ मिलकर इस पर वार करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो कैंपेन चल रहा है सक्सेसफुल होगा। मेरे को तो इसका एक ही सिंपल आंसर दूंगी आपको मैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत करें, घर से शुरुआत करें, अपने पड़ोस से शुरुआत करें। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, नॉट एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आप उस चीज को उसी टाइम पे, जरूरी नहीं है कि उसका वेट कर रहे हो कि वो कोई बहुत बड़ा अपराध बने, छोटे में ही उसको आप जो है समझा सकते हो एज अ वेलफेयर, आप कह लीजिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फॉर द एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आप एक एक इंसान का जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। यस, इग्नोर मत कीजिए, आप उसको क्रिमिनल मत समझिए, आप उसको एक पहले ही अपराधी उसको नहीं डिक्लेयर कीजिए, आप अपने लेवल पे जो आपसे बन पड़ता है कीजिए, ये ना सोच कर कि वो किसी दूसरे का बच्चा है या आपकी अपने घर का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आपको, इसलिए हर एक इंसान जो है सोसाइटी का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि ये पुलिस काम करेगी, ये पुलिस का काम है, उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट देखेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना भी हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी, उसके हर वर्ग को जो है वो आगे बढ़ना होगा और इंडिविजुअली तौर पर भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तब जाकर जो इस तरीके के कैंपेन चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है, तो सफलता मिलेगी। कैमरामैन नवीन सुरेंगे, सारे का चैनल जम्मू।